किसी ने क्या खूब कहा है कि तू खुद की खोज में निकल तो किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी हाउ टू बिकम अ मेंटली स्ट्रांग पर्सन। तो अभी के समय में कहीं ना कहीं हम मेंटली बहुत सफ़र करते हैं। इसकी वजह से बहुत पोटेंशियल होते हुए भी हम लाइफ में पीछे रह जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे 5 टिप्स शेयर करूंगी जिसे सुनकर आप बहुत हद तक मोटिवेटेड फील करोगे और इन चीज़ों को अपनी प्रैक्टिस में लाकर आप भी एक स्ट्रांग पर्सन बन पाओगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर चैनल पे नए हो तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपको लाइफ में बहुत आगे ले जाएगा। तो जैसे एक अच्छा डाइट और एक्सरसाइज आपकी फिजिकल बॉडी को अच्छा बना देती है, उसी तरह कुछ हैबिट्स आपको मेंटली स्ट्रांग बनाती है। हाँ, ये बात सच है कि ये आप ओवरनाइट नहीं कर पाओगे, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप ये कर पाओगे। तो उसी 5 हैबिट्स में से जो पहली हैबिट है वो है एम्ब्रेसिंग चेंज। तो आपको चेंज को एम्ब्रेस करना है। आप सभी ने ईगल की स्टोरी पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी होगी तो मैं आपको बताती हूँ। ईगल एक ऐसा इकलौता पंछी है जो 70 साल तक जिंदा रह सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, 40 साल के बाद ईगल के पंजे कमजोर हो जाते हैं, उसकी नुकीली और लंबी चोंच मुड़ जाती है और उसके पंख इतने हैवी हो जाते हैं कि वो उड़ नहीं पाता। तो 40 साल की उम्र के बाद उस ईगल के पास एक चॉइस होती है कि उसे चेंज को एम्ब्रेस करना है या फिर उसी तरह दम तोड़ देना है। और ईगल चेंज को एक्सेप्ट करता है। आप बिलीव नहीं करोगे, इंटरनेट पे आप इसे सर्च करना, 150 डेज के एक पेनफुल प्रोसेस को वो चूज करता है, जिसमें वो एक ऊंची पहाड़ी पे चला जाता है और अपनी चोंच को उस पहाड़ी के पत्थर पे रगड़ता है। और ये वो तब तक रगड़ता है जब तक उसके चोंच टूट ना जाए। जब वो चोंच टूट जाते हैं तो वो इंतजार करता है नए चोंच के आने के। जब वो नए चोंच आते हैं तो उससे वो अपने पंजे तोड़ देता है, और जब पंजे नए आते हैं वो अपने हैवी पंख निकाल देता है और फिर से वो ईगल अगले 30 साल वैसी ही लंबी उड़ान ले पाता है। तो ये चेंज एक्सेप्ट करने की वजह से ही आज हम ईगल को पहचान पाते हैं। जब बारिश में सारे पंछी कोई कोना ढूंढते हैं, ईगल बादलों से ऊपर उठ जाता है। तो यही होता है, जब आप अपने लाइफ में चेंज को एक्सेप्ट करते हो ना, तो प्रॉब्लम आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। आप अपने प्रॉब्लम से ऊपर हो जाते हो, है ना। आप में इतनी ताकत आ जाती है कि आपके प्रॉब्लम आपके सामने छोटे पड़ जाते हैं, आप उससे इजीली डील कर लेते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है कि चेंज को एम्ब्रेस करना है। सेकेंड पॉइंट है एस्टैब्लिशिंग बाउंड्री। तो बाउंड्री आपको एस्टैब्लिश करना है। अगर आप अपने आसपास बाउंड्री नहीं बनाओगे, आइदर लोगों के साथ या किसी काम में भी आप बाउंड्री सेट नहीं करोगे कि आपको कोई काम कब तक करना है, कितने समय तक करना है या कब नहीं करना, तो आपकी लाइफ हेल हो जाएगी, है ना। और आप इस वे में अपना मेंटल पीस भी खो दोगे। तो लोगों के साथ भी आप एक बाउंड्री बनाओ कि किस चीज़ों को आप सुनोगे, किस चीज़ों को नहीं सुनोगे, कहाँ पे आप हाँ बोलोगे, कहाँ पे आप ना बोलोगे, किस कन्वर्सेशन को आप एंटरटेन करोगे, किसका पार्ट आप नहीं बनोगे, कहाँ आप जाओगे और कहाँ आप नहीं जाओगे, क्योंकि आपके लिए कुछ और काम इंपॉर्टेंट है। तो ये बाउंड्री जब आप सेट करते हो और एक पोलाइट वे में आप लोगों के साथ क्लियर करते हो, तो आप अपने लाइफ में फोकस्ड हो पाते हो, है ना, और फोकस्ड होकर अपने सपनों को पूरा कर पाते हो। और यही एक स्ट्रांग पर्सन की निशानी है। एक वीक पर्सन वो होता है जो ना नहीं कह पाता। तो किसी ने कुछ कह दिया तो वो रेडी हो जाता है, वो सोचता है अगर मैं ना कहूंगा तो मेरे रिश्ते बिगड़ जाएंगे, है ना। लेकिन ये समझदारी नहीं है। इस वे में आप ना चाहते हुए भी ऐसे काम करने लगोगे जो आपको पसंद नहीं है और वो चीजें आपको मेंटली एग्जॉस्ट करेंगी। थर्ड है पावर ऑफ सैक्रिफाइस, और इसका जीता जागता एग्जाम्पल है हमारे क्रिकेट टीम के किंग कोहली, विराट कोहली। एक इंटरव्यू में मैंने सुना था कि उन्होंने कहा कि वो एक पंजाबी फैमिली से आते हैं जिसमें ड्रिंक करना और भी चीज़ें खाना, छोले कुलचे, मटन रोल, ये सब उन्हें बहुत पसंद था। लेकिन उन्होंने इन सारी चीज़ों का सैक्रिफाई किया, एक डिसिप्लिन लाइफ अपनी बनाई, और जिसकी वजह से आज हम उन्हें जानते हैं। वो डिसिप्लिन और सैक्रिफाई उन्हें विराट कोहली, किंग कोहली बनाता है।
तो हमें भी लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, मेंटली स्ट्रांग बनना है, तो हमें पता होना चाहिए कि किस चीज़ों का हमें सैक्रिफाई करना है। क्योंकि देखो, अल्टीमेटली आप सब कुछ लेके नहीं चल सकते। कुछ पाने के लिए आपको एक प्राइस पे करना होता है। तो किसी की अगर आप अच्छी बॉडी, अच्छी हेल्थ देखते हो ना, तो उस इंसान ने अपने टेस्ट पे सैक्रिफाई किया है, और ये एक बहुत बड़ा सैक्रिफाई होता है। क्योंकि पैसे रहते हुए, 100 चीजें आसपास रहते हुए, वो इंसान चूज करता है कि मुझे वो नहीं खाना। और ये इतना डिफिकल्ट है, मैं आपको नहीं बता सकती। जिन लोगों ने इसे प्रैक्टिस किया है वही इसे समझ पाएंगे। तो आपको भी लाइफ में कुछ करना है तो कुछ चीजों को छोड़ना होगा, और यही वो हर मेंटली स्ट्रांग पर्सन करता है जिसके लाइफ में कुछ सपने हैं। पॉइंट है एम्ब्रेसिंग फेलियर एंड मिस्टेक्स। तो अपने फेलियर को भी आपको एम्ब्रेस करना है। देखो, लाइफ में हमेशा ऐसा नहीं है कि आपको सक्सेस के लिए ही रेडी रहना है। आपने एलॉन मस्क के इंटरव्यूज सुने होंगे। एक इंटरव्यू में मैंने सुना था, उन्होंने कहा था कि हमारे पास इतना कैपिटल है जिससे हम अगले 3 फेलियर को सरवाइव कर सकते हैं। तो इतना तेज इंसान भी फेलियर के लिए रेडी रहता है कि अगर फेल हो गए तो उससे डील करने के लिए चीजें हैं या नहीं, उसका एक प्लान है या नहीं। तो ऐसा नहीं होता है कि हमेशा आपको सक्सेस के लिए ही रेडी रहना होता है। बहुत बार आपको सक्सेस से पहले फेलियर की तैयारी करनी होती है, उसके लिए भी रेडी और ओपन होना पड़ता है। और ये क्वालिटी होती है सारे मेंटली स्ट्रांग पर्सन में। नेक्स्ट है सेल्फ लव। तो सेल्फ लव भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेल्फ लव को जिस तरह से हम देखते हैं ना, वो सेल्फ लव नहीं है। सेल्फ लव का एक्चुअल मतलब ये है कि आप अपने सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, बल्कि अपनी माइंड के लिए भी अकाउंटेबल हो। आपको पता है कि कैसे थॉट को आप एंटरटेन करोगे, कैसी चीजों में आप खुद को इंडल्ज करोगे जिससे आपकी मेंटल पीस बनी रहे। फिजिकली तो आप अपना ध्यान देते ही हो, मेंटल पीस का भी आप बहुत ध्यान रखते हो। तो आप देखोगे कि जो लोग सेल्फ लव रियल मायने में करते हैं, उनके चेहरे पे एक तेज होता है, और तेज किसी कॉस्मेटिक से नहीं होता है, उनके लाइफस्टाइल से होता है, उनके पॉजिटिव माइंडसेट से होता है। कोई क्रीम पाउडर या पार्लर जाकर आप वो तेज नहीं ला पाओगे। हो सकता है आप गुड लुकिंग बन जाओ, लेकिन वो ग्लो, वो एक अलग सी चमक आपकी इंटरनल पर्सनालिटी से आती है। तो यही सारे पॉइंट्स थे गाइस, जो आई होप आपके लिए यूजफुल हो, जो शायद आपको थोड़ा मोटिवेट करे। आप कमेंट में बताना कि आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा या फिर ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।